जय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आज इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग ऊंचाई दूरी को पढ़ रहे थे। इसका ऑलरेडी मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है। इसका ये दूसरा पार्ट है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको पहले जरूर देखें। उसमें मैंने अवनमन कोण, उन्नयन कोण बहुत बढ़िया से बताया है। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते हैं सवाल कौन कौन सा हमें बाकी है। ठीक, देखिए सातवां सवाल, मैंने इसका ऑलरेडी 6 सवाल करवा दिया था। सातवां सवाल मुझे बताना था। देखिए लिखा है क्या, भूमि के एक पाद से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, बहुत आसान सवाल है। ठीक, देखिए कह रहा है, मान लीजिए मीनार है ना, मान लीजिए यहाँ पर कोई मीनार है। कर भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए हमारी ये भूमि है, ये हमारी भूमि है। इससे 20 मीटर ऊंचा कोई भवन, मान लीजिए कोई घर है। ठीक, ये कितना मीटर है, 20 मीटर है। ठीक, 20 मीटर ऊंची पर लगी एक मीनार है। इस पर मान लीजिए क्या लगी, एक ऊंचे भवन पर लगी एक संचार मीनार। मान लीजिए ये भवन है, इस पर मान लीजिए मीनार इस पर यहाँ से लेके यहाँ तक लगी है। ठीक, करा कि तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 है। देखिए मतलब इसका तल और इसके शिखर, शिखर मैंने बताया था चोटी होता है। ठीक, मतलब देखिए ये होता है तल, ये देखिए ये मीनार की ये चोटी और ये मीनार का क्या है, तल है। तो मीनार के तल और चोटी का उन्नयन कोण कितना से 45 अंश और 60 अंश लिखा है। मतलब इसको यहाँ से इस तरह मिला देंगे तो ये कितना बढ़ रहा है, और मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दूँ इस तरह, तो ये 45 अंश बन रहा है। और ये हमारा कितना अंश है, ये इसका शिखर पर कितना है, 60 अंश का कोण बन रहा है। तो हमें पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यही मीनार की ऊंचाई है, मान लीजिए मीनार की ऊंचाई ये अच्छे है। तो यहाँ पर मान लीजिए, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर। ठीक, अब मीनार की ऊंचाई मान लीजिए एच मीटर है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए इसका नाम लीजिए ए बी सी डी, नाम लीजिए ना। तो सबसे पहले हम देखिए छोटे त्रिभुज में काम करें क्या। देखिए तो त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में मैंने बताया था क्या, लाल बटे कक्का को याद करिए, लाल बटे कक्का। ठीक, लाल बटे कक्का क्या आता है, तो मैं आपको कोई भी मतलब कि दो वैल्यू पता होनी चाहिए, या दो वैल्यू किसी का अनुपात ले लीजिए, एक पता होना चाहिए और एक पता नहीं होना चाहिए, वो चाहे कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, तो मान लीजिए बीसी को क्या मानता हूँ मैं, यक्स मान, अच्छा यहाँ पर ही मैं यक्स मान लेता हूँ। ठीक, तो देखिए लंब और आधार, लंब आधार क्या, तो मैं लंब बटे आधार लगा दूं क्या, तो साइन कास टेन, तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा का मान क्या हमारा 45, और लंब बटे आधार, तो लंब का मान हमारा कितना है, 20 है, और आधार का मान मैंने क्या माना है, यक्स माना, तो यक्स हो जाएगा। टेन 45 का मान एक होता है बराबर 20 बटे यक्स, तो 20 बटे यक्स। तो यक्स बाई कम यक्स, तो यक्स बराबर क्या मिलेगा हमें, 20 मीटर। ठीक, तो यक्स मान क्या मिलेगा हमें, 20 मीटर हो गया। अब हम बड़े त्रिभुज में काम करें, देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में देखिए इसमें भी हम लंब और आधार दिए क्या, तो लंब और आधार में संबंध निकाल सकता हूँ कि नहीं। तो मैंने अभी बताया कि लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। लाल बटे का कौन याद करेंगे, तो लंब बटे आधार, तो लंब का मान ये पूरा हमारी कितनी हो जाएगी, देखो ए बी, तो टेन थीटा, थीटा का मान हमारा ये देखिए बड़ा त्रिभुज है, तो बड़ा त्रिभुज में कितने कोण बन रहा है, 60 अंक का बन रहा है। तो टेन थीटा बराबर मतलब टेन 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान हो जाएगा, देखिए ये लंब हमारा पूरा है, तो एच प्लस 20 हो जाएगा क्या हमारा, तो लंब का मान हो जाएगा एच प्लस 20, एच प्लस 20 हो जाएगा ना, एच प्लस 20, ये टेन थीटा बराबर ये लंब पूरा हो गया एच प्लस 20, और बटा में आधार का मान यक्स, तो यक्स। टेन 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर एच प्लस 20, और बटा में यक्स का मान क्या होता है, सवाल में लिखा है 20 कड़ी में लिखा है 3, तो 20 कड़ी में, अच्छा बस 20 लिखा है तो 20 कर देंगे। ठीक, यहाँ से मान लीजिए मैं यहाँ पर
एच यहाँ पर बटा में कुछ नहीं ले लीजिए, इसका एक में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एच प्लस 20 बराबर इसका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 20 कड़ी में 3 मिल जाएगा। हमें एच का मान निकालना है तो 20 कड़ी में 3 उसी तरह ले लीजिए, हाई उधर जाएगा तो क्या होगा -20 हो जाएगा। ठीक, आप दोनों में से क्या लीजिए 20 कॉमन ले लीजिए, तो एच बराबर क्या मिलेगा 20 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा हमारा क्या 20 गायब हो गया तो बचेगा हमारा क्या कड़ी में 3 बचेगा, और यहाँ से 20 गायब हो गया तो -1 बच जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो तो मीनार की ऊंचाई यच मैंने माना था और यच का मान कितना हो जाएगा 20 कड़ी में 3 -1 इज द राइट आंसर। ठीक, देखते हैं अगला सवाल क्या है, इसको रफ करते हैं। देखिए दूसरा सवाल लिखा 8वां, आप लोग स्क्रीन पर आ गया, देखिए लिखा है एक पेडिस्टल एक शिखर पर 1.6 मीटर मूर्ति लगी है। ठीक, एक बिंदु से मूर्ति कर भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टियल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो पेडेस्टियल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एकदम सेम वही सवाल है। देखिए देखा रहा कि एक पेडिस्टल के शिखर पर लगी 1.6 मीटर लंबी है। मान लीजिए कोई पेडिस्टल होगा, मान लीजिए हमारी पेडिस्टियल है, ये हमारी क्या पेडिस्टियल है। सवाल में क्या लिखा है पेडिस्टियल के शिखर पर ना, तो मान लीजिए इसका नहीं पता, ये भूमि हमारी है तो पेडिस्टियल ये रहा शिखर, इसका ऊपर क्या लगी है हमारी 1.6 मीटर मूर्ति लगी है, तो ये हमारी मूर्ति मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, ये हमारी क्या है मूर्ति है। ठीक, ये मूर्ति है। तो कह रहा कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर मूर्ता ये मूर्ति है रहा, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण मतलब चोटी लिखा है, तो ये कितना लिखा है 60 अंश लिखा है, तो ये 60 अंश हो जाएगा। ठीक, अच्छा और लिखा है और भूमि उसी बिंदु से मतलब इसी बिंदु से पेडेस्टियल के शिखर का, ये रहा पेडेस्टियल, तो पेडेस्टियल का शिखर यही है, इसका कितना दिया है सवाल में 45 अंश, क्या लिखा है 45 अंश लिखा है। ठीक, तो हमें ज्ञात करना है पेडेस्टियल की ऊंचाई, ये रही पेडेस्टियल की ऊंचाई, और ये लिखा है सवाल में 1.6 मीटर लंबाई है, ये हमारी मूर्ति है यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक, और ये हमारी पेडेस्टियल है ना, इसकी मान लीजिए ऊंचाई अच्छे। ठीक, और इस मूर्ति की ऊंचाई सवाल में लिखा है 1.6 मीटर लिखा है। ठीक, 1.6 मीटर लिखा है। अब आ जाइए सवाल पे, सवाल तो खत्म हो गया ना। जहाँ देखिए जहाँ चित्र आप लोगों ने सही बना लिया तो समझ लीजिए आधा सवाल वहीं पर खत्म हो जाएगा, एकदम सवाल आधा खत्म हो जाएगा। तो देखिए हम इसका नाम कर लीजिए ए बी सी, इसका नाम ले लीजिए डी। तो पहले छोटे त्रिभुज में काम करेंगे ना, तो छोटे त्रिभुज में क्या करेंगे तो त्रिभुज डी बी सी में ना, ट्रायंगल डी बी सी में। अच्छा बीसी को नहीं पता है तो मान लीजिए बीसी का मान क्या है यक्स है। तो देखिए लंब और आधार, देखिए लंब और आधार दिख रहे हैं क्या, तो लंब और आधार में मैंने अभी बताया क्या होता है tan थीटा आता है। देखिए लाल बटे कक्का उसे याद करिए, लाल बटे कक्का। तो लंब आधार किस में आता है tan में आता है, तो इन दोनों का अनुपात लेंगे तो लंब बटे आधार, तो लंब का मान हमारा क्या देखिए यहाँ पर लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा, तो थीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा छोटे का वाला ले लेंगे 45, तो tan 45 बराबर लंब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का मान हमारा यच और बटा में यक्स का मान आधार हो जाएगा, तो tan 45 का मान क्या हो जाएगा हमारा यक्स 1 हो जाता है, और यच बटे यक्स है तो यच बटे यक्स, यक्स का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा यक्स बराबर यच मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से निष्कर्ष ये मिला है कि यक्स बराबर यच का मान हो जाएगा। ठीक, अब बड़े त्रिभुज में काम कर देंगे, ये छोटे त्रिभुज में हमारा हो गया, अब बड़े त्रिभुज में हम काम करेंगे हम लोग। तो ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में फिर देखिए लंब और आधार का अनुपात ले लीजिए, तो लंब बटे आधार क्या आता है tan थीटा आता है, तो tan थीटा का मान हमारा बड़ा वाला हो जाएगा कितना अंश हो जाएगा 60 अंश, और लंब बटे आधार, तो लंब का मान ये पूरा ना हो जाएगा, तो h प्लस 1.6 हो जाएगा लंब का मान, तो h प्लस 1.6, और आधार का मान मैंने क्या बनाया यक्स बनाया। अरे यहाँ पर tan 60 लिखा, तो tan 60 का मान कड़ी में 3 बराबर h प्लस 1.6
और बट्टा में यक्स लिखा है। यक्स का मान देखिए, मैं यहाँ पर यक्स बराबर एच ले सकता हूँ ना, तो यक्स बराबर एच ले जाकर रखिए, तो यहाँ पर यक्स है, यक्स की जगह मैं एच ले दे रहा हूँ, तो गुणा कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा कड़ी में 3h बराबर एच प्लस 1.6। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, कड़ी में 3h, इधर जगह तो माइनस एच बराबर 1.6। तो यहाँ पर मिलेगा हमें क्या, कड़ी यहाँ से एच कॉमन लूंगा तो बचेगा हमारे क्या, कड़ी में 3 - 1 और बराबर 1.6 लिखा था, 1.6 कर दीजिए। और यहाँ पर मिलेगा एच बराबर क्या मिलेगा तब हमें, 1.6 और बटा में क्या मिलेगा, कड़ी में 3 - 1। अच्छा, इसका हमें परमेयकरण कर सकते हैं, करना होगा, या फिर कड़ी में 3 का मान होता है 1.73 होता है, कितना होता है, तो यहाँ पर एच बराबर क्या मिलेगा हमें, 1.6 बटा में 1.73 और माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो यहाँ पर मिलेगा 1.6 बटा में 0.73 हो जाएगा। अच्छा, ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुणा भाग कर दीजिए 100 से, 100 से गुणा भाग कर देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 160 और बटा में मिलेगा यहाँ पर 73। तो 73 से भाग कर देंगे तो लगभग में हमारा आंसर आएगा, मैं भाग कर दे रहा हूँ, कितना आंसर आएगा लगभग में, 7 से भाग कर देंगे, तो मान लीजिए मैं इसको 73 और 74 ले लेता हूँ, तो मान लीजिए 2 बार में जाएगा, 2 बार में 7 दूनी 14, 2 बार में 2.73 146, यहाँ पर 160, मतलब कितना आंसर जाएगा, 1 मिनट में देख ले रहा हूँ, मैं भागी कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। अच्छा, हम लोग इतना ही छोड़ सकते हैं ना, हमारा मन तो इतना छोड़ देंगे ना, सवाल में इतना लिखा है, या फिर इसका क्या कर दिया है, सवाल में परमेयकरण कर दिया है, तो परमेयकरण कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, कड़ी में 3 - 1 से +1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, समझे, उतार लीजिए, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अच्छा, मैं इसका परमेयकरण नहीं कर दूं क्या, ठीक, परमेयकरण कर दे रहा हूँ, ठीक, मैं परमेयकरण नहीं कर दे रहा हूँ, यहाँ पर कड़ी में 3 - 1 है ना, तो मैं इसे ऊपर नीचे कड़ी में 3 + 1 से और कड़ी में 3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 1.6 कड़ी में 3 + 1 और बटा में मिलेगा यहाँ पर, देखिए a - b और a + b, ये वर्गांतर का सूत्र है क्या, देखिए एक कोष्टक में a - b और एक कोष्टक में a + b, a² - b² का सूत्र होता है, तो a² मतलब कड़ी में 3 का स्क्वायर और -b² मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1.6 कड़ी में 3 + 1 और बटा में लिखा है कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1.6 कड़ी में 3 + 1 और बटा में 3 में से घटा देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा 2, तो 2 × 2 और 2 × 8 = 16, तो क्या मिलेगा हमें 0.8 कड़ी में 3 + 1 इज द, और इतना मीटर आंसर आ जाएगा, ये एच का मान आ जाएगा। ठीक, काफी एकदम सिंपल सिंपल आसान आसान सवाल है। ठीक, देखते हैं अगला सवाल। देखिए 9वां सवाल क्या लिखा है, मीनार के एक पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो मीनार, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई याद कीजिए। देखिए काफी आसान सवाल है, एक से एक बार बताइए, भवन ज्यादा बड़ा होगा कि मीनार ज्यादा बड़ा होगा, तो मीनार ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक, तो ये रही हमारी मीनार, तो देखिए मान लीजिए हम लोग यहाँ पर, मान लीजिए हमारे घर है, ये हमारा मान लीजिए घर है, ये हमारे भवन है, और मान लीजिए हमारा ये क्या है, मीनार है, ठीक, मीनार है, ये हमारी जमीन है। ठीक, और जैसे जैसे सवाल कर रहा है काम कर दीजिए, करे कि मीनार के एक पाद से, मतलब मीनार का ये पाद है, से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना से, मतलब ये मीनार के पाद से भवन के शिखर, तो कितना सब दिख रहा है, ये 30 अंश लिखा है, तो 30 अंश कर देंगे। ठीक, और भवन के पाद से, ये रहा भवन का पाद, मतलब नीचे वाला,
मीनार का शिखर कौन, मतलब ये रहा मीनार का शिखर का कितना दिया सवाल में, 60 अंश लिखा था, यहाँ पर कर देंगे 60 अंश। ठीक, ये 60 अंश और 30 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये सवाल में क्या लिखा है, 50 मीटर लिखा है, 50 मीटर है, तो हमें इसकी ऊंचाई याद करना। मान लीजिए घर की ऊंचाई कितनी है, मीटर है, कितनी है, मीटर है। अच्छा बताइए, ध्यान समझेंगे ना। अगर ये पूरा यच है तो ये पूरे माथे ले, अगर मैं इसको घर को अगर उठा के धर लेके शिफ्ट कर दूं तो हमारी ये भी पूरी ये ऊंचाई यच ही मिलेगी, क्योंकि भाई साहब ये यच है, तो इसके सोजा में जाएंगे तो ये कितना मिलेगा हमें, ये भी तो यच ही मिलेगा। तो ये कितना बचेगा ऊपर का भाग, तो देखिए पूरा 50 था जिसमें से यच है, तो ये कितना बनेगा, 50 - यच बन जाएगा। बस सिंपल आसान है, ठीक, आसान सवाल बन गया ना। कर मीनार की ऊंचाई याद करना, लगाइए अब सवाल। मीनार की ऊंचाई कितनी, अब देखिए त्रिभुज में हम काम कर, इसका नामकरण कर देंगे ए बी सी डी ना। अब काम करते हैं जिसमें, क्योंकि ए बी सी में हम काम कर रहे हैं त्रिभुज, सबसे पहले ट्रायंगल, तो यहाँ पर लिख देंगे माना भवन की ऊंचाई h है, माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर, कितना है, h मीटर है, ठीक। तो देखिए, तो देखिए लंब, इसको मान लीजिए यक्स मान लीजिए, क्या मान लीजिए, बीसी को यक्स मानिए, तो लंब बटे आधार, देखिए लंब आधार में क्या मिलता है, tan थीटा मिलता है ना, लंब बटे आधार tan थीटा होता है। तो tan थीटा का मान हमारा क्या, देखिए मैंने इस त्रिभुज में बात कर रहा हूँ, तो ये त्रिभुज का कोण कितना है, 30 अंश है। तो tan थीटा बराबर मतलब tan 30 बराबर लंब बटे आधार मतलब h बटा में यक्स, h बटा में यक्स। tan 30 का मान कितना, 1/3 बराबर h बटे x, तो h बटे यक्स का आप कर देंगे। और यहाँ से मुझे यक्स का मान जब भी यक्स का मान निकालना रहेगा, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यच कड़ी में 3 मीटर हो जाएगा। इसको रहने दीजिए उसी तरह भी। अब बड़े त्रिभुज में काम करिए, तो ट्रायंगल DCB में, ट्रायंगल DCB में, अब DCB कहाँ रहा है, देखा ये रहा DCB में, ये रहा लंब और ये आधार, लंब बटे आधार क्या रहता है, tan होता है, तो tan कितना से लिखा जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। तो tan 60 अंश मतलब tan 60 अंश लंब बटे आधार, ये लंब का मान पूरा कितना है, लंब का मान पूरा कितना है, लंब का मान भाई साहब पूरा 50 है ना है। तो लंब और बट्टा में आधार का मान क्या आ जाएगा हमारा, यक्स है तो यक्स हो जाएगा। तो tan 60 का मान होता है, एक कड़ी में 3 होता है, और 50 और बटे यक्स का मान क्या आ जाएगा, यच कड़ी में 3 लिखा तो यच कड़ी में 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक। अब देखिए इसका गुणा करेंगे, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, तो 3h बराबर क्या मिलेगा, 50। तो h बराबर क्या मिलेगा हमें, 50/3 मिल जाएगा। हमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी ना, आराम से तुरंत लग गया ये तो सवाल। तो यह 50/3 मीटर, या फिर कर देंगे 16 सही 2/16 2 50/3 मीटर, इधर राइट आंसर। हमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, 50 - को गोली मारिए। कितना आसान सवाल है कि नहीं, एकदम 1 मिनट में सवाल लग गया, ठीक। तो 16 से 2/3 मीटर इधर राइट आंसर, ये आपके आंसर में दिया है, ठीक। देखिए अगला सवाल लिखा है 10वां सवाल, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अच्छा मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ ना। लिखा है क्या, करा कि 80 मीटर, एक एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन खंभों की दूरी के बीच सड़क एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये सवाल कोई बहुत आसान सवाल है, तो देखिए आज ये सवाल पे बहुत आसान सवाल है। देखिए ऊंचाई दूरी तो इतने सिंपल सवाल है कि उसमें फ्री फोकट के नंबर मिल जाते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर हमारी सड़क है, मान लीजिए हमारी ये सड़क है, ठीक। इसके कारण कि दोनों ओर समान लंबाई खंभे हैं, मान लीजिए ये रहा हमारे पहला खंभा ये है, और दूसरा खंभा मान लीजिए ये है, ठीक। दोनों की लंबाई क्या है, समान है।
कर अच्छा, ये दोनों सड़क, दोनों खंभों के बीच की दूरी सवाल में लिखा है 80 मीटर है ना। 80 मीटर सड़क के आमने सामने दो खंभे लगे हुए हैं, मतलब ये पूरा कितना लिखा है, 80 मीटर लिखा है। कितना लगा ये, 80 मीटर है, तो 80 मीटर कर देंगे। ठीक, कह रहा है कि इन दो खंभों के बीच की दूरी में खंभों के शिखर, मतलब इसके कोई बिंदु बीच में बी है ना, कोई मान लीजिए बिंदु है। कह रहा है कि बीच के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश। मान लीजिए इसके साथ ये कितना अंश बनाता है, 60 अंश बनाता है। अच्छा, इसके साथ ये कितना अंश कोण बनाता है भाई साहब, ये इसके साथ कर रहा है कि 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक, तो कह रहा है हमें खंभों की ऊंचाई याद करना है, मतलब ये एच का मान याद करना है, और ये इनके बीच की दूरी भी याद करना है ना। कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी याद कीजिए। खंभे से दूरी, अच्छा मान लीजिए, अगर बताइए, अगर ये पूरा 80 है, यदि मैं इसको यक्स मानता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 80 - 6 होगा क्या, यही ना होगा। ध्यान से देखे, ये हमारी पूरी 80 है, जिसमें से मैंने इसको यक्स माना है, तो ये 80 में से यक्स घट के निकलेगा ना। मान लीजिए पूरा 80 है, अगर ये 50 रहता तो यहाँ पर क्या होता, 80 - 50 बराबर 30 लिखते। उसी तरह तो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर इसका नामकरण कर देंगे ए बी सी डी ई। ठीक, और ये सवाल तो अब खत्म है ना, अब जहाँ चित्र बना सवाल पूरा खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में ना, तो माना ऊंचाई क्या मान लीजिए, एच मान लीजिए। क्या माने, मैंने माना ऊंचाई क्या है, एच मीटर है, और दूरी क्या मान लीजिए, बराबर यक्स मीटर। कितना है, यक्स मीटर हो जाएगा। अब बताइए ट्रायंगल ए बी सी में काम करें क्या, ट्रायंगल ए बी सी में लंब बटे आधार, तो tan थीटा होता है ना, तो tan थीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा, 60 अंश। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब कि यच बटा में यक्स हो जाएगा। ठीक, यच बटे यक्स हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ये tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लगा देंगे। tan 60 का मान क्या होता है, कड़ी में 3 बराबर यच बटे यक्स, तो यच बटे यक्स। अच्छा, मैं यहाँ से अगर मैं यक्स का मान मुझे निकालना रहेगा, यच बराबर, तो मुझे यक्स यक्स बराबर जब मुझे मान निकालना रहेगा, तो क्या मिलेगा, यच बटे कड़ी में 3। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ से यक्स का मान जब भी निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यच बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक, उसको उसी तरह रहने देंगे। अब बड़े इसमें त्रिभुज में काम करिए, ट्रायंगल ई डी सी में, ट्रायंगल ई डी सी में, इसमें भी लंब बटे आधार। अब बताइए ये यच है, तो ये भी तो यच न होगा, क्योंकि सवाल में लिखा है कि ये दोनों की लंबाई बराबर है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan थीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। और लंब बटे आधार, तो लंब का मान यच है, और आधार का मान क्या हो जाएगा, 80 - यक्स। ठीक, तो tan 30 का मान अभी हम जानते हैं कितना होता है, 1 बटे कड़ी में 3 बराबर यहाँ पर यच बटे 80 - यक्स हो जाएगा। अब मुझे यच का मान निकालना है, तो यक्स का मान ले जाकर रखिए यहाँ पर, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 80 - यक्स बटे कड़ी में 3 बराबर क्या मिलेगा, यच मिल जाएगा। ठीक, ठीक, अब यहाँ से मुझे यक्स यच बराबर देखिए, यच बराबर मैं कड़ी में 3 यक्स ले जाकर रख सकता हूँ क्या, यहाँ से अगर मुझे यच का मान निकालना रहेगा, मैं यहाँ पर यच का मान ले जाकर रख रहा हूँ ना, यहाँ से मैं यच का मान जब निकालना रहेगा मुझे, तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 यक्स हो जाएगा। तो यच बराबर में क्या लिख सकता है यहाँ पर, तो 80 - यक्स बटा में कड़ी में 3 बराबर, यहाँ पर यच बराबर क्या लिख दूंगा मैं, कड़ी में 3 यक्स लिख दूंगा। अब गुणा कर दीजिए, तो 80 - यक्स उसी तरह रहने देंगे, बटा में कड़ी में 3 लिखा, तो कड़ी में 3 बराबर, देखिए कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो 3 यक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 यक्स। ठीक, हाई माइनस यक्स हो जाएगा, प्लस यक्स हो जाएगा, तो 80 बराबर 3 यक्स प्लस यक्स। तो 80 बराबर क्या मिलेगा, 3 एक्स 4 एक्स मिल जाएगा, तो यक्स बराबर क्या मिलेगा, 20 चौको 80 होता है क्या, तो यक्स बराबर क्या मिलेगा हमें, 20 मीटर। मतलब यक्स का मान मैंने क्या माना था, दूरी, तो एक से तो आंसर हमें मिल गई है। ठीक, अच्छा मुझे यच का मान भी तो चाहिए,
तो यच का मान मान लीजिए समीकरण ए है, ठीक। तो समीकरण ए से समीकरण ए क्या है देखिए, तो यच बराबर निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 और यक्स का मान कितना है 20 है, तो 20 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 20 कड़ी में 3 मीटर। तो ऊंचाई मिलेगी 20 कड़ी में 3 और बीच की दूरी मिलेगी 80 मीटर। बस अगला सवाल देखते हैं क्या है। काफी बस अब बहुत आसान आसान सवाल है। एक अगला सवाल देखते हैं। देखिए लिखा है नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टीवी के ठीक सामने दूसरे तट का एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इस तट पर की इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार से पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल नहीं समझ में आया, एक बार ध्यान से फिर से पढ़ेंगे। देखिए क्या कर रहा है, नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मान लीजिए टीवी टावर खड़ा है, तो टीवी टावर पहले बनाइए। देखिए यार हमारे मान लीजिए नहर है, ठीक। इस पर क्या टावर इस तरह खम्मा जैसा खड़ा है, ठीक, खम्मा है। ये टावर हमारा लग गया इस पर, ठीक। ये हमारा टावर है और ये हमारी नदी है, ठीक। कह रहा है कि टीवी के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से, मतलब टावर के ठीक सामने मतलब कोई बिंदु रहेगा यहाँ पर, सामने से सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब देखिए मान लीजिए ये हमारा टावर है और क्या कर रहा है कि टावर के ठीक सामने, मतलब टावर के ठीक सामने तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 अंश है। अरे 60 अंश है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु लिखा है, थोड़ा पास पास बना दे रहे हैं, यहाँ पर दो दो बिंदु लिखे हैं। ओहो, तो ये एक बिंदु है, ठीक। तो कितना अंश कोण बना रहा है ये, 60 अंश बना रहा है, तो 60 अंश बना देंगे, ठीक। कह रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाने पर, मतलब इसी बिंदु से दूर जाने पर, ये पास आ जाएगा टावर से, इसी मीटर की दूर जाने पर, 20 मीटर दूर जाने पर मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा। तो मीनार को पाद से मिलाने वाली रेखा, ये रही मीनार को पाद से मिलाने वाली रेखा, वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, यहाँ पर 30 अंश हो जाता है। कितना अंश हो जाता है, ये लिखा है 30 अंश हो जाता है, ठीक। तो कह रहे कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद कीजिए। तो ये टावर की ऊंचाई, तो मान लीजिए यच है और नहर की चौड़ाई क्या मान लीजिए, यक्स मीटर मान लीजिए। बस सवाल खत्म। देखिए जहां आपको अगर चित्र समझ में आ गया भाई साहब, पूरा सवाल खत्म है। देखिए तो माना टावर की ऊंचाई यच मीटर मान लीजिए, अच्छा, और नहर की चौड़ाई, नहर की नहर की चौड़ाई चौड़ाई मान लीजिए यक्स मीटर। कितना है, यक्स मीटर है, ठीक। अब देखिए फिर इसका नाम कौन कीजिए, ए बी सी डी, सवाल खत्म। अब ट्रायंगल ए बी सी में काम करिए। तो ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में लंब बटे आधार फिर से लगाएं। तो लंब बटे आधार मतलब क्या था, टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान हमारा क्या जाएगा, 60 अंश। तो लंब बटे आधार मतलब क्या हो जाएगा, यच बटा में यक्स। तो टेन 60 का मान क्या जाएगा, कड़ी में 3 बराबर क्या मिलेगा, यच बटे यक्स। तो यक्स का मान जब यच का मान निकालेंगे तो कड़ी में 3 एक्स हो जाएगा क्या। तो यहाँ से यच बराबर जब भी निकालेंगे तो ये मिलेगा कड़ी में 3 एक्स मिल जाएगा, ठीक। यहाँ से तो ये एक काम खत्म हुआ। अब आइए ए बी डी में, ट्रायंगल बड़े त्रिभुज में क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी डी में फिर देखिए लंब बटे आधार में लगा दो ना। तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। तो टेन थीटा, तो टेन, ये थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। अब लंब बटे आधार, तो लंब का मान एच और आधार का मान क्या जाएगा, एक्स प्लस 20।
एक्स प्लस 20। फिर सुनिए, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो आधार का मान क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 20 मीटर हो जाएगा। तो tan 30 का मान 1/3 बराबर h बटे, अच्छा एच का मान क्या लिख सकता हूँ मैं, कड़ी में 3x ले सकता हूँ क्या, तो एच बराबर लिख दीजिए कड़ी में 3x बट्टा में x प्लस 20 लिखा, तो x प्लस 20 हो जाएगा। इसका x प्लस 20 में गुणा करेंगे तो x प्लस 20 हो जाएगा, और कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा करेंगे 3, और x के साथ गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा। तो 20 बराबर क्या मिलेगा, 3x, और उधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या मिलेगा, 20, तो 2 दाम 20, तो x बराबर क्या मिलेगा हमें, 10 मीटर। तो नहर की चौड़ाई कितनी मिल जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। तो हमें ऊंचाई भी तो ज्ञात करना है, तो ऊंचाई का मान ले जाकर यहाँ पर मान लीजिए समीकरण ए लिखा है, ठीक। तो h बराबर कड़ी में 3x ले जाकर रख दीजिए यहाँ पर। तो समीकरण ए से क्या स्पष्ट आ रहा है, h बराबर क्या मिलेगा हमें, कड़ी में 3, और ये यक्स लिखा है तो यक्स मान हमारा कितना है, 10 है। तो 10 कड़ी में 3 इज द राइट मीटर। कितना आसान आसान सवाल है भाई साहब। अगर सवाल समझ में आ रहा है ना, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए यहाँ से जितने सवाल बनेंगे बस लंब बटे आधार, 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 बस लंब बटे आधार पर सवाल पूरे खत्म हो जाएंगे। बस tan थीटा पर लगा देंगे सवाल, पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे सवाल, ठीक। अगला सवाल देखिए, अगर अच्छा लग रहा हो ना, वीडियो समझ में आ रहा है, तो इसे थोड़ा सा घर परिवार में जो मोबाइल रहेंगे उसे में थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ना, थोड़ा सा बता दीजिए कि भाई साहब यहाँ पर भी अच्छे से क्लास चल रही है, ठीक। देखिए 11वां सवाल हो गया था हमारा ना। देखिए बराबर लिखा है क्या, कहा कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई एकदम सेम वही झंडू सवाल है, एकदम एक पर एक नंबर की बेकार सवाल है। अगर आप समझे होंगे सवाल तो चित्र बस जहाँ से बना tan थीटा लगा देंगे, पूरा सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक। लगाइए पहले अपने से, समझ में आ रहा है तो वीडियो पहले पॉज करके अपने खुद से लगाइए। देखिए 7 मीटर ऊंचा भवन लिखा है ना, तो मान लीजिए हमारी हमारी भवन यहाँ पर है, ये हमारी भवन है, ये हमारी जमीन है, ये 7 मीटर लिखा, क्या लिखा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के उन्नयन को, मान लीजिए केबल टावर है, तो टावर भाई साहब बड़ा ना होगा, घर से तो बड़ा ही होगा, ठीक। करा कि भवन के 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना लिखा है, 60 अंश लिखा है। मतलब इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना लिखा है, 60 अंश लिखा है। मतलब ये इसके कितना दिया, ये 60 अंश लिखा है, ठीक। अच्छा और लिखा है, और इसके पाद का, मतलब इसके पाद का अवनमन कोण कितना लिखा है, 45 अंश लिखा है। मतलब इसको इस तरह मिला दे रहा हूँ ना सीधे सीधे, ये कितना लिखा है, ये 45 लिखा है। देखिए मैंने बताया था ना, उन्नयन कोण नीचे से देखा जाता है और अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखा जाता है। मैंने बताया था कल की वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनमन बनता है, मैं नीचे से ऊपर देखूंगा तो उन्नयन कोण बनता है, ऊपर से नीचे देखूंगा तो अवनमन कोण बनता है, ठीक। तो देखिए अगर ये 45, तो ये पक्का है कि 45 ही हो जाएगा, ठीक। अब चला ये सवाल एकदम, अब तो पूरा खत्म हो गया ना सवाल। मान लीजिए ए बी सी डी, ये लगाइए अब सवाल। तुमसे पूछा गया है तो टावर की ऊंचाई याद कीजिए। मान लीजिए टावर की ऊंचाई एच है, घोड़ा भर का मान लीजिए यही टावर है, किसी की ऊंचाई मान लीजिए कितनी मीटर, एच मीटर, उसी को लिखिए। माना टावर की ऊंचाई एच मीटर है, माना टावर की ऊंचाई कितनी मान लीजिए, एच मीटर मान लीजिए, ठीक। एक मिनट देखते हैं कितना टाइम होता है। अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है ना, तो एक काम करिए, पहले से आप अपने से सवाल लगाइए ना, अपने से एक बार सवाल लगाइए, लग जा रहा है तो अच्छी बात है,
नहीं लग रहा है तो अब जाके वीडियो का सोल्यूशन देखेंगे, ठीक। तो ये हमारा टोटल सवाल है 16। अभी हम लोग सवाल चल रहे 12 सवाल, 4 खत्म हो जाएंगे। नहीं छोड़िए, मैं इसको इसी लास्ट सवाल हम लोग कर दे रहे हैं ना, इसके बाद ज्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक, तो लगाइए यहाँ पर। तो ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में फिर लंब बटे, इसको मान लीजिए यक्स मान लीजिए आधार, तो लंब बटे आधार मतलब कि tan थीटा, थीटा का मान क्या हो जाएगा 45, तो लंब बटे आधार मतलब क्या हो जाएगा 7 बटा में यक्स हो जाएगा, ये सिंपल। तो tan 45 का मान 1 बराबर होता है 7 बटे यक्स, लिखा तो 7 बटे यक्स, तो यक्स बराबर क्या मिलेगा हमें 7 मीटर। तो ये हमें यक्स का मान क्या मिल जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, ठीक। अब एक बात बताइए, जब ये 7 मीटर नीचवा का है ना, जो ये भी 7 मीटर नीचवा का है, तो ये भी तो 7 मीटर होगा ना। अगर ये भाई साहब ये 7 मीटर, तो इसी के समांतर में जा रहा हूँ, तो ये भी तो हमारा यक्सन होगा बस। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए डी ई में काम करेंगे ना, ट्रायंगल ए डी ई में। अब ए डी में काम करिए, तो ट्रायंगल ए डी में क्या समझ में आ रहा है, इसको अब ध्यान समझेंगे ना, ये कितना होगा। मुझे लंब बटे आधार चाहिए ना। एक बार ये पूरी ऊंचाई कितनी लिखी है, एच लिखी है ना। अगर एच में ये पूरा कितना है 7 मीटर, देखिए अगर ये 7 है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। तो बताइए पूरा एच है जिसमें से ऑलरेडी ये 7 है दे दिया, तो ये कितना होगा, एच माइनस 7 हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत। फिर समझिए, अगर आपके पास ये कुल मिला के 20 रुपए थे, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 रुपए थी, ठीक। यदि ये 7 रुपया हो गया यहाँ से, तो ये कितना रुपया होगा, तो 14 में से 7, 20 में से 7 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 13 मिल जाएगा, ठीक। तो अगर पूरा दिया है, अगर इतना हम लोग ने 7 दिया है, तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, पूरे में से ये को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, 7 माइनस हो जाएगा, जब कितना हो जाएगा एच माइनस 7 मीटर हो जाएगा, ठीक। सवाल खत्म। तो ये ट्रायंगल, अब ये लंब बटे आधार लगाइए, तो tan थीटा, थीटा का मान हमारा क्या है 60 हंसना है, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का मान एच माइनस 7 और आधार का मान हमारा क्या हो जाएगा एक्स। देखिए ये भी आधार है तो ये यक्स है, तो ये भी तो ये ऊपर में लिखा है। tan 60 का मान मैंने अभी बताया क्या होता है, कड़ी में 3, एच माइनस 7 लिखा तो एच माइनस 7 बटा में एक्स लिखा तो बटा में एक्स कर देंगे। यक्स का कड़ी में 3 में गुणा करें तो कड़ी में 3 एक्स हो जाएगा, बराबर एच माइनस 7 लिखा तो एच माइनस 7 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए मुझे शायद ये देखिए यक्स बराबर कितना मुझे पता है 7 मीटर पता है ना। तो यहाँ पर एक मिनट, हाँ, तो कड़ी में 3, यक्स का मान मुझे कितना मीटर पता है 7, बराबर हो जाएगा एच माइनस 7 लिखा था एच माइनस 7, हाई माइनस 7 इधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, तो एच बराबर, एक मिनट, तो 3 कड़ी में, अरे यार 7 कड़ी में 3, हाई प्लस 7 इधर जाएगा तो माइनस 7 इधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, और बराबर एच लिखा तो एच कर देंगे। अच्छा इन दोनों में से हमें 7 कॉमन दिख रहा है क्या, तो 7 कॉमन देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कड़ी में 3 प्लस 1 लिखा तो कड़ी में 3 प्लस 1 बराबर एच लिखा तो एच कर देंगे। अच्छा हमारा मन करे तो हम लोग इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं ना, हमारा हमारा आंसर इतना भी सही है, या फिर हम 7 कड़ी में, देखिए हम लोग ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर हमारा मन करे आगे हल करने का, तो 1.73 होता है प्लस 1 हो जाएगा और बराबर एच है तो एच कर देंगे। तो यहाँ से 7 यहाँ पर हो जाएगा 1,1,2.73 हो जाएगा और बराबर एच है तो एच, गुणा करेंगे 7 21 से हासिल 2 हो जाएगा, 7 7 49, 50 51 को 1 हासिल 5 हो जाएगा, 7 दूनी 14 5 19 हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 1911 हो जाएगा। देखिए ये हम जो निकालते हैं 1911, ये वास्तव में कड़ी में 3 का मान होता है 1.732 होता है, लेकिन हम लोगों ने 2 वैल्यू तक लिखा है तो ये भी लगभग में सही है। ये भी 2 अंक पर दशमलव है तो 19.7 19.11 एच बराबर, तो एच बराबर क्या मिलेगा 19.7
11 मीटर, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। देखिए टाइम कितना हो रहा है। चलिए बस करते इतना है ना, आज के लिए इतना ही रहते हैं, बस करते हैं। अगर इसके शायद 12 सवाल हो गए ना, ये कितने, हाँ 12 सवाल हो गए। इसके 4 सवाल जो बचेंगे मैं हो सकता है अगली वीडियो में बता दूंगा। इसमें मैं बता देता, लेकिन थोड़ा से ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा ज़्यादा। चलिए ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वैसा देखिए कमेंट जरूर कीजिए, करिए कि सवाल समझ में आया है कि नहीं, कहाँ पर दिक्कत हो रही है, या फिर जो नहीं समझ में आएगा जो सवाल, अगर वो आप पूछेंगे तो मैं यहाँ पर बता दूंगा। ठीक, कमेंट में आप जरूर कीजिए ना। देखिए अगर ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आप बस इतना याद रखना है कि आपको बस लंब बटेदार जुड़ने की लंब बटेदार वो भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको। बस आपको पता नहीं चाहिए किसका अनुपात लेने पर हमारा लाल बटे कक्का से याद जा रहा है। तो लाल बटे कक्का नहीं याद है तो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखेंगे। उसमें मैंने ऑलरेडी पहले का एक वीडियो बनाया है। ठीक, उसमें अनुमान उन्नयन कोण लाल बटे कक्का कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसका मैंने ऑलरेडी बताया चुका है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक, उसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा सवाल समझ में आएगा। ठीक, चलिए बस करते हैं आज के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।